फैकल्टी एसोसिएशन पीजीआई का प्रेसिडेंट हूँ और साथ मेरे सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है। डॉक्टर लक्ष्मी है जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर शालिनी जॉइंट सेक्रेटरी, देन डॉक्टर नीलम, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर संतराम ट्रेजरर एंड डॉक्टर सुरेश। हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं जो कि ये घिनौना एक इंसिडेंट हुआ है विच इज़ फॉर द इंटायर हेल्थ कम्युनिटी ये बहुत ही हॉरिफाइंग, डिस्ग्रेसफुल एंड अपैलिंग। मतलब कि ये हम सबको चौंका देने वाला इंसिडेंट है और इतना ये घिनौना है कि चुप रहना पॉसिबल नहीं है इसके लिए। इसके बाद हम इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं ताकि एक तो आपको हमारा स्टैंड जो फैकल्टी का पीजीआई का क्या है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं जो इंसिडेंट कार हॉस्पिटल कलकत्ता में हुआ है। बहुत ही इसको तो लोएस्ट डिग्री का एक इंसिडेंट हुआ है जिसको हमें बहुत इफ़ेक्टिवली टैकल करना चाहिए और गवर्नमेंट को हमारी लोकल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेस्ट है इन अ वे कि इसको अच्छी तरह डील किया जाए, ठीक तरह से डील किया जाए। डॉक्टर समीर हमारे वाइस प्रेसिडेंट इज जॉइंड अस नाउ। सो ये जो ऑनगोइंग अभी प्रोटेस्ट चल रहा है सीनियर रेजिडेंट्स का, हमारे जितने भी रेजिडेंट्स जो कि पीजीआई में काम करते हैं वो ऑन प्रोटेस्ट हैं, हम उसका फुल सपोर्ट, सॉलिडारिटी एंड फुल सपोर्ट दे रहे हैं। वो इस तरह दे रहे हैं कि हम वो जिस टाइम पे वो सब स्ट्राइक पे हैं, हम ये हॉस्पिटल पे सारी सर्विसेज चला रहे हैं, ऑल इमरजेंसी सर्विसेज, सारी ओपीडीज़ और जितनी आईसीयूज़ हैं जहाँ पर भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको सारी फैकल्टी संभाली हुई है। सो इन दैट वे हम किसी भी पेशेंट को या पब्लिक को हम ये नहीं कर रहे हैं कि मेडिकल सर्विस नहीं दे रहे हैं, हम किसी को मोड़ नहीं रहे हैं। जिसको भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है उसको सर्विस दी जा रही है। सबसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये अब मामला इतना बिगड़ चुका है कि ये इसका सोल्यूशन निकलना ही चाहिए और हमारी फुल सपोर्ट जितने भी एजिटेटिंग रेजिडेंट्स हैं उनके साथ है। वी आर पार्ट ऑफ दैट एजिटेशन। उस एजिटेशन के साथ हमने उनके साथ सपोर्ट ब्लैक बैजेस के साथ कर रहे हैं करंटली, और अपने काम ख़त्म करने के बाद जब 5 बजे के बाद हम उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते हैं। व्हाट वी आर स्टैंडिंग फॉर, सबके साथ सबके लिए एक सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए और ये CPA जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत ये एक्ट लागू होना चाहिए ताकि सब अपनी अपनी वर्क प्लेस पे सेफ और सिक्योर फील करें, क्योंकि ये मुद्दा उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। आपने सारी कहानियाँ सुनी होंगी कैसे पहले इवेंट हुआ और उसके बाद वो अगर काफ़ी नहीं था, उसके बाद जो परसों राइटिंग हुई है रात को जहाँ डिस्ट्रॉय किया गया है, ये दिस इज़ हॉरिबल, डिस्ग्रेसफुल इन आवर कंट्री व्हाट इज़ हैपनिंग। कहाँ एक तरफ हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक अदर एक्सट्रीम है, जैसे लगता है कि हम डार्क एजेस में हैं। दिस वी हैव टू कम आउट ऑफ दीज डार्क एजेस एंड प्रूव टू द वर्ल्ड कि हम भी अपने वर्क फोर्स, विमेन फोर्स को सिक्योर कर सकते हैं। दैट इज़ अ बिग नीड ऑफ द आवर। कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहले हमारी डिमांड थी कि ड्यूटी रूम, फीमेल ड्यूटी रूम शुड बी देयर इन ईच एंड एवरी एरिया जहाँ पर रात को बच्चे ड्यूटी करते हैं। हमारे 3 तरह के होते हैं, एक डॉक्टर्स हैं, एक नर्सेज हैं और एक पैरामेडिकल स्टाफ हैं। टेक्नीशियंस भी रात को 2 बजे शिफ्ट चेंज होती है, तो उनको रहने को वो रात को 2 बजे नहीं आ सकते। तो हमने उन प्लेसेस को सिक्योर करने के लिए एक आइडिया दिया है। डेट साहब हैज़ प्रॉमिस कि हम एट द अर्लीस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, उसमें पैनिक बटन्स के लिए हमने डिमांड कहा है कि जैसे ही मैं वहाँ पर पैनिक बटन हो तो वो एटलीस्ट सायरन बजे, जैसे आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन्स पे आ जाएगा कि हाँ समथिंग इज़ हैपन इन दिस। उसमें कुछ फास्ट अलार्म होंगे, उसका हम सोच रहे हैं कि कैसे हम उसको कवर अप कर सकते हैं। ये ना हो कि कोई शरारती आंसर आके एक उस रूम के अंदर एंट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से, वो हमारी पहले से ही था कि ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और हमने कदम इंजीनियरिंग विंग के साथ, मैं आज भी वहीं पर मीटिंग कर रहा था कि वो उसको हम कैसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंपस, अकेले हम अपना नहीं है, हम सारे कैंपस में चाहते हैं, बट हम अपना लीड लेना चाहते हैं कि हमने अपने बच्चे को आज के दिन
डॉक्टर्स जो फीमेल डॉक्टर्स उनको डर लग रहा है कि हम ड्यूटी कैसे करें रात कि ये जो इंसिडेंट कैलकाटा में हुआ है ये मेरे साथ भी हो सकता है, किसी भी एक बच्चे के साथ हो सकता है। अगर ऐसा सिस्टम हॉस्पिटल जो पहले सोचते थे सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है, बच्चे की एडमिशन होती थी ना MBBS में तो कहते थे इसकी लाइफ सिक्योर हो गई है, आज के दिन डर लगता है। अगर मेरा बेटी है वो अगर नाइट ड्यूटी पे जा रही है, पेरेंट्स आर कंसर्न कि ये कुछ ना हो। सेकंड पॉइंट था हमारा कि कैंपस में ब्लैक स्पॉट्स को ख़त्म किया जाए। उसके लिए कल HE इलेक्ट्रॉनिक हमारा इलेक्ट्रिकल प्लस सिक्योरिटी ऑफिसर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने राउंड किए हैं। हमारा काफ़ी हमारा कवर है, पर जहाँ पर थोड़ा भी लगा कि अगर एक्स्ट्रा लाइट लग सकती है हम उसके लिए हमने डिमांड पर कहा है कि वो लाइट्स लगनी चाहिए जहाँ जहाँ रात को, क्योंकि हमारी लैब्स रात को 12-1 बजे, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, 12-1 बजे बच्चे जितने रिसर्च स्कॉलर हैं PhD स्टूडेंट्स हैं वो जब अपने हॉस्टल जाते हैं तो डोंट फील सिक्योर। तो उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स अगेन मैन पावर जो होती है गवर्नमेंट सेटअप्स में कम होती है, थोड़ा सा बोला गया कि रात को गेट्स हम कर पाएँ। डॉक्टर साहब ने हमने पहले भी कहा था कि बैरियर्स हैं जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक बैरियर्स होने चाहिए, रूम्स के अंदर कार्ड से एंट्री होनी चाहिए अनऑथराइज्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट था हमारे कैमरास कि एवरी एरिया शुड बी कवर्ड अंडर कैमरास। पब्लिक प्लेसेस जो हैं रूम के अंदर तो नहीं हो सकते, बाहर हमने कल 500 कैमरेज हमारे लगे हुए हैं, उनमें से जो डिफेक्टिव कैमरास थे कल सारे कैमरास चेक करवाए गए हैं, उसमें 15-20 जो नहीं वर्किंग थे उसके लिए आज वो रिपेयर हो रहे हैं। और नेक्स्ट ऑर्डर जो है तकरीबन 400-500 कैमरेज का हमने सिक्योर करने के लिए। The same question. Doctors are on roads fighting for their safety. Why don't you ask the people, Yes. what are you doing for this? Yes. You are questioning us. We are helpless people. So what are you expecting us from to do? जाओ वैसे ही जाओ, दोबारा होने दो, हाँ, दोबारा प्रोटेस्ट करो, हाँ। दोबारा CBI आने दो, उसके बाद खत्म करो। The same thing. The तीसरे CK बार होने stands. दो, सेम करो। So what are you people expecting? डॉक्टर्स एक फिलॉसफी के साथ आते हैं हाँ। कि एक सफरिंग पेशेंट है, सफरर है, एंड विद फुल एम्पैथी वी ट्रीट देम। Yes. उनको हम पूरी सहानुभूति के साथ उनका इलाज करते हैं। पर अगर वही एक वो इंसिडेंट अलग है, चलो कि यहाँ पेशेंट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है डॉक्टर के साथ, बट एक ये उसका ही मुद्दा है कि हॉस्पिटल में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो पेशेंट की तरफ से नहीं हुआ पर कोई और उसमें शामिल था, बट एक्ट तो वही है ना, इट इज़ विद इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस। exactly. वो चाहे मरीज के तरफ से आया हो या कोई और